हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं स्पर्धा प्रकाशन ने आज से अपना ओपन टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट किया है। तो ये टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट जो हो रहा है ये शुरू कल रात से हुआ है और ये आज समाप्त हो जाना था, परंतु कुछ स्टूडेंट्स रजिस्टर नहीं कर पाए थे। इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स नहीं रजिस्टर कर पाए थे जिन्होंने आज दिन भर रजिस्टर किया है। तो उसी कारण से हमने इस टेस्ट सीरीज़ का लेंथ अब इंक्रीज़ करके परसों शाम तक कर दिया है। तो यानी आज यदि आप रजिस्टर करते हैं या कल भी रजिस्टर करते हैं तो फिर आप परसों यानी कि 2 मार्च को शाम 5 बजे तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करने में भी दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं एक बार आपको इस पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू ले जाना चाहूँगा। तो आप स्क्रीन पे मेरे एक्शंस को फॉलो करते रहिए और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन में आता है कि आपको गूगल फॉर्म्स के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन फ़िल करना है। उसके लिए मैं स्पर्धा प्रकाशन के वेबसाइट पे जाना चाहूँगा। स्पर्धाप्रकाशन.in के वेबसाइट पे जाके आप अगर इंतज़ार करेंगे तो सबसे पहले आपको एक बैनर दिखाई देगा, तो उस बैनर का इंतज़ार करते हैं। ओके, ये रहा बैनर। इस बैनर पे कहीं भी क्लिक करने से आप रजिस्ट्रेशन पेज पर एक बार में पहुंच जाएंगे। इसको क्लिक करके ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन पेज। तो इस रजिस्ट्रेशन पेज में आपको ये सारे डिटेल्स फिल करने हैं। ऊपर में कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसके अलावा ईमेल एड्रेस, अपना नाम, फ़ोन नंबर, कुछ और डिटेल्स हैं इसमें फिल करने के। बहुत सिंपल सा फॉर्म है। वंस आप इस पूरे फॉर्म को फिल कर दीजिए, आप सबमिट बटन को दबा दीजिएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के कुछ मिनट्स या प्रॉब्ली 1 घंटा तक टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल फीडिंग करना पड़ता है। तो अराउंड 1 आवर के अंदर आपको एक लिंक आएगा आपके उस अकाउंट पे जिसके थ्रू आपने रजिस्टर किया है। तो जैसे मानिए मैंने किसी अकाउंट के साथ रजिस्टर किया, उस पर अपडेट्स वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे, ये अपडेट्स वाला सेक्शन जीमेल का अपने, या फिर आप अगर किसी दूसरे मेल को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये फ्लेक्सी क्विज़ के नाम से एक ईमेल दिखाई देगा, फ्लेक्सी क्विज़। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है वेलकम टू स्पर्धा ओपन टेस्ट सीरीज़। जब आप इस टेस्ट सीरीज़ के लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लिंक आपको दिख रहा है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपको नोट करना चाहिए। सबसे पहले है URL। ये URL क्विज़ अकाउंट का है, आपके उस अकाउंट का है जिसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे। फिर यहाँ पे यूज़र नेम, जो सिंप्लिसिटी के लिए हमने आपके ईमेल आईडी को ही फिक्स करके रखा है। और नेक्स्ट है पासवर्ड। सो सबसे पहले आप इस अकाउंट को खोलिए, इस URL पे क्लिक करिए। तो मेरा URL यहाँ पे खुल रहा है। तब तक मैं अपने पासवर्ड को भी सेव करके रख लेता हूँ। मैंने इसे Ctrl+C सेव कर लिया। आप चाहें तो आप इसे नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। वंस आपने ये सब कर लिया, आप इस टैब में आइए। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो मेरे केस में spardha.jsr@gmail.com। और उसके बाद पासवर्ड, सो पासवर्ड मैंने सेव करके रखा था, मैंने वो टाइप कर लिया। एंड उसके बाद अगर आप रिमेंबर मी करेंगे तो फिर आप जो लॉगिन करते हैं वो लॉग्ड इन रहेगा, आपको वो सिस्टम लॉग आउट नहीं कर देगा। तो सेफ्टी के लिए इसको रिमेंबर मी वाले बटन को क्लिक करके रखिए एंड देन यू कैन लॉग इन फ्रॉम हियर। वंस आप इस पेज पे पहुंचते हैं तो आप सेव बटन क्लिक करेंगे तो क्रोम आपका सेव कर लेता है। ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो आप अपने पासवर्ड को सेव कर सकते हैं। देन सेटिंग सेक्शन में आइए, ये आपकी सुविधा के लिए है। सेटिंग सेक्शन में आके सबसे पहले पासवर्ड चेंज कर लीजिए। तो सेटिंग सेक्शन में ये पासवर्ड का आपको अकाउंट दिखेगा। यहाँ पे आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है, यानी वो पासवर्ड जिसके थ्रू आपने जस्ट अभी लॉगिन किया है। उसके बाद एक नया पासवर्ड लिख के उसे कंफर्म कर लीजिए। पासवर्ड ऐसा रखिए जिसे आप याद करके रख पाएँ। वंस ये हो जाए तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप वापस इसके थ्रू लॉगिन कर लें एंड देन यू आर बैक टू द डैशबोर्ड। नाउ दिस इज़ द पार्ट जिसके थ्रू आप अपने क्विज़ को एक्सेस कर पाएंगे। सो यहाँ पे मैं 2-3 इंपॉर्टेंट बात पे आपके ध्यान को ले जाना चाहूँगा। सबसे पहले कि ये टेस्ट डिज़ाइन हुआ है लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देने के लिए। हाँ, आपके मोबाइल्स में भी ये टेस्ट चलेंगे अगर आप लॉगिन करते हैं तो, लेकिन कुछ सिस्टम्स में, कुछ मोबाइल्स में ये समस्या आ सकती है, कुछ अकाउंट्स के साथ ये समस्या आ सकती है कि आपके क्रोम या आपके मोबाइल ब्राउज़र पे ये टेस्ट ठीक से नहीं चले। मे बी आप क्विज़ तक पहुंच जाए या इस स्टेज तक पहुंच जाए, बट इसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कुछ स्टूडेंट्स के अकाउंट्स में जो कहता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग। सो इसके लिए वैसे तो हमने फ्लेक्सी क्विज़ जिस कंपनी के साथ हम टाई अप करके कर रहे हैं उसके साथ उनके साथ बातें करना शुरू किया है। हमने उन्हें कांटेक्ट किया है कि इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाए।
पर यदि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तो अभी के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। पहला कि आप कुछ देर रुकें और फिर उस पेज को फिर से रीलोड करने की कोशिश करें। यदि बहुत टाइम के बाद भी वो रीलोड नहीं होता है तो फिर आपको ट्राई करना होगा कि आप किसी तरह एक पीसी या एक लैपटॉप के थ्रू या किसी दोस्त के फ़ोन के थ्रू लॉगिन करने की कोशिश करें। यदि ये सारी चीज़ों को ट्राई करके भी आप अपने क्विज़ को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, और वंस वो हो जाता है तो हम आपको पर्टिकुलरली इन्फॉर्म कर देंगे कमेंट बॉक्स में, या फिर हमें पर्सनल चैट पर या टेक्स्ट पर करके हमें बताएं कि किन स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत आ रही है उनकी संख्या बहुत नहीं है, परंतु हम चाहते हैं कि एक एक स्टूडेंट ये टेस्ट दे पाए। सो एनीवे, लेट्स गेट बैक टू व्हाट वी वर डूइंग। सो सबसे पहले जब आपको ये पेज आएगा तो इसके बाद से प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप अपने लैंग्वेज के पेपर को चूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे ये टेस्ट इंग्लिश में देने का मन कर रहा है, सो मैं जीएस पेपर 1 28 फरवरी 2021 इस पेपर से शुरुआत करूँगा। आप चाहें तो जीएस पेपर 2 से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि एग्ज़ाम का फॉर्मेट होता है जीएस पेपर 1 फॉलोड बाय पेपर 2, सो आपके लिए बेटर होगा कि आप एग्ज़ाम के फॉर्मेट के साथ स्टिक करें। यदि आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो सामान्य अध्ययन पेपर 1 एंड देन सामान्य अध्ययन पेपर 2 को दें। आप चारों पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं यदि आप दोनों लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल हैं तो, परंतु ऑब्वियसली उसका बहुत अधिक डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन सेम रहेंगे। नाउ जब मैंने इस क्वेश्चन सेट को क्लिक किया सो मेरे सामने ये पेज ओपन होगा। इस पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। सो उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू मैं आपको एक बार ले जाना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे है गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन टेस्ट। सो यहाँ पे बस जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये उतने काम का नहीं है अभी के लिए। देन दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट। सो ये टेस्ट ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपको 100 क्वेश्चन आंसर करने हैं 2 मार्क्स के, ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। टॉपिक्स कवर्ड इन दिस टेस्ट विल बी एज पर द सिलेबस एंड कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सारे जेपीएससी के फॉर्मेट के हिसाब से। नाउ एक बार आपने ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया है तो आप स्टार्ट बटन को क्लिक कर सकते हैं। सो नाउ ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ये मेरे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड आप यहाँ से इस पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो वंस यू हैव डन दिस क्वेश्चन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड उसके बाद आप बढ़ते जा सकते हैं। नाउ इस क्विज़ को ख़त्म करने का तरीका है कि आपको लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुँचना है। आप एक बार में भी क्वेश्चंस एक से दूसरे तक जगल कर सकते हैं। वंस यू हैव रीच्ड क्वेश्चन 100 आप यहाँ पे अपने आंसर को मार्क करें एंड देन सबमिट बटन क्लिक करें। सबमिट बटन करने के लिए कंफर्मेशन टैग आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। सो इसके बाद आपकी स्क्रीन पे जो डिटेल्स आएंगी उनको मैं समझा दूँ। सो ये रहा, वंस यू हैव गिवन द टेस्ट आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। सो इसमें अल्फ़ाबेटिकली एक एक सेक्शन में आपके कितने मार्क्स असाइंड थे और आपको कितने मार्क्स आए वो यहाँ डिस्प्ले होगा। क्योंकि जैसा कि आपने देखा मैंने एक भी टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया, एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, तो मुझे सब सेक्शंस में 0 मिले हैं। नाउ इसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को रिव्यू कर सकते हैं, यानी आप देख सकते हैं कि आपने किस क्वेश्चन पे टिक मार्क लगाया था। सो अब हम अपने मार्क्स को रिव्यू करना चाहेंगे। तो ओके, मैं इसमें भी कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा। यहाँ पे किसी कारण से सिस्टम में कोडिंग के एरर से, क्योंकि हम ये टेस्ट पहली बार ले रहे थे, कुछ सेक्शंस की कैटेगरीज थोड़ी सी गलत हो गई है। जैसे यहाँ मिसलेनियस सेक्शन 2 बार आ गया है, ये मिसलेनियस ह्यूमन राइट्स एंड देन अगेन मिसलेनियस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। सो ये आपको कंबाइंड रूप में देखना चाहिए। दिस इज 28 + 2 30 बिकॉज 15 क्वेश्चन है टोटल। सो 15 × 2 30 मार्क्स, सो दिस इज 30। सो अपने मार्क्स को एनालाइज करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। कहीं कहीं इस टेस्ट में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उन बातों को अभी ध्यान में रखें। नाउ वी गो टू रिव्यू आंसर्स। सो तो ये रहा आपका रिव्यू आंसर्स का पेज। तो ये एक छोटा सा पॉपअप आएगा जिसमें कि आपका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड होगा, जैसे कि कैटेगरी वाइज आपके मार्क्स, अगेन इस सेक्शन पे ध्यान दें, एंड देन आपने किस क्वेश्चन को मार्क किया है वो यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट रियल आर्च पे मार्क किया होता तो यहाँ पे ये चिन्हित होता और मुझे बता दिया जाता कि ये इस क्वेश्चन में मुझे कितने मार्क्स मिले। नाउ सही उत्तर क्या है इसके बारे में अभी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि
टेस्ट अभी ऑनगोइंग है और बहुत स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ दिन के अंदर मिलेगी। क्योंकि अब हमने टेस्ट का ड्यूरेशन एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि अब टेस्ट परसों तक चलेगा, तो इसलिए जो टेस्ट का फाइनल रिजल्ट्स होगा अलॉन्ग विथ करेक्ट आंसर्स, पीडीएफ और उसके एनालिसिस, उसको आने में 2-3 दिन और आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही टेस्ट ख़त्म होता है, यानी कि 2 मार्च को शाम में 5 बजे, उसके 3-4 घंटों के अंदर आपको अपना ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगा। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ये टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो ये ऑल इंडिया रैंक आपके लिए बहुत मायने रखेगा और आप अपने आगे के प्रिपरेशन को इस पे बेस कर सकते हैं। सो उसके बाद जब आपने इस अपने पूरे आंसर्स को एक बार देख लिया है, तो आप वापस ऊपर आके इस सेक्शन में आके ये पीडीएफ बटन को क्लिक कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पीडीएफ बटन को क्लिक करके यहाँ से जो ये इसी पूरे सेक्शन को डाउनलोड कर लें। जैसे ये मेरा रिस्पॉन्स डाउनलोड हो गया, तो ये आप अपने साथ रखेंगे ताकि जब फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, फाइनल आंसर शीट सामने आता है, तो फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने उस क्वेश्चन के अगेंस्ट क्या मार्क किया था। सो यही है, सेम पेज है जो आपने अभी देखा, सेम चीज़ है। नाउ देन वंस दिस इज़ ओवर, अब ये क्वेश्चन जैसे ख़त्म हो जाता है, आप नेक्स्ट दबाइए एंड एक थैंक यू पेज आपके सामने आएगा। सो ये पेज बोलता है कि थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग द टेस्ट, योर आंसर्स हैव बीन रिकॉर्डेड, द कंप्लीट रिजल्ट विल बी सेंड टू यू बाय 10 PM टुमारो। बट जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 10 PM टुमारो तक ये बात नहीं स्टैंड करती है, हमने इस मामले में लेके थोड़ी सी चेंजेस लाए हैं। डिटेल्ड एनालिसिस विल बी पब्लिश्ड ऑन स्पर्धाज यूट्यूब चैनल सून, तो ये सही है, ये अभी भी होगा, पर हाँ उसको आने में कुछ एक्स्ट्रा डेज लगेंगे। तो उसके लिए आप स्पर्धा के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन इससे संबंधित आपके सामने आता है तो आप वो जान पाएँ। नाउ वंस यू हैव गिवन एक टेस्ट, तो आप जा सकते हैं वापस अपने डैशबोर्ड पे। सो देखिए यहाँ पे आपको अपना डिटेल मिल जाएगा कि आपका स्कोर कितना था, आपने ये टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, एंड देन आप नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। सेम प्रोसेस रिपीट होगा एंड वंस दैट इज़ ओवर, आपका काम हो गया है और आप टेस्ट बंद कर सकते हैं। सो ये रहा इन्फॉर्मेशन कि इस टेस्ट को पे कैसे रजिस्टर करना है आपको, इस टेस्ट को कैसे लॉगिन करना है और इस टेस्ट को किस तरह देकर उसके स्कोर्स को अपने साथ रखना है। नाउ ये पूरा टेस्ट का प्रोसेस आपके प्रिपरेशन का खाली एक पार्ट है। इसके अलावा टेस्ट के मार्क्स को एनालाइज करना और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्पर्धा की बुक्स आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। हमारे बाकी वीडियोस को भी ज़रूर चेक करें ताकि आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएँ। थैंक यू।